बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा सेशन होगा। आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, इडियोमेटिक तरीके से जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, फीलिंग्स भर भर के, राइट। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम सीखेंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी की पूरी इंग्लिश में। अगर ये स्ट्रक्चर सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आपको आ गई। आप खुद से रियलाइज करिएगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं। ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करनी है। गेटिंग माई पॉइंट। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। हर सेंटेंस का ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, जैसे एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। सो आपके माइंड में अगर कोई सेंटेंस आता है इस बात को कहने के लिए, कोई स्ट्रक्चर आता है, तो प्लीज अपने सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। ऑलराइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, तो पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। फर्स्ट इतना चिकना है कि कोई भी फिसल सकता है। देखिए, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, फीलिंग आप समझ जाइए। हम हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि हमें सिचुएशन पता चले हम क्या कहना चाहते हैं। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, द फ्लोर इज सो स्लिपरी दैट समवन कैन स्लिप ऑन इट। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि इतना है और उसका कोई आउटकम आएगा, इतना चिकना है कि कोई भी फिसल सकता है। आउटकम की जब बात होती है, द फ्लोर इज सो स्लिपरी, सो के साथ में हम दैट इस्तेमाल कर देते हैं। द फ्लोर इज सो स्लिपरी दैट समवन कैन स्लिप ऑन इट, कोई भी फिसल सकता है। अब इस लहजे में बोलने की जबरदस्ती जरूरत नहीं होती है। आप तोड़ के बोल सकते हैं सेंटेंसेस को। आप ऐसे कह दीजिए, द फ्लोर इज सो स्लिपरी समवन कैन स्लिप ऑन इट, राइट। पता होना चाहिए जब आउटकम आ रहा है कि इतना चिकना है कि कोई भी फिसल सकता है, तो सो के साथ दैट लगाएंगे। जैसे कि मोबाइल इतना महंगा है कि मैं नहीं खरीद सकता। अब इसमें एक आउटकम आ रहा है, राइट। कनेक्शन बता रहे हैं हम दोनों सेंटेंसेस के बीच में। दिस मोबाइल इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट। व्हाट द पॉइंट। आप तोड़ के बोल दीजिए, दिस मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट बाय इट। तो जबरदस्ती हमें ग्रामर के रूल चिपकाने नहीं होते हैं। वहां यूज करनी है जहां पर जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सो दैट आप समझ में आ गया आपको कि वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर कनेक्शन हम बता रहे हैं कि इस वजह से ये आउटकम आ रहा है। सो दैट व्हाट द पॉइंट, द फ्लोर इज सो स्लिपरी दैट समवन कैन स्लिप ऑन इट, कोई भी फिसल सकता है इस पर, राइट। दूसरे तरीके से बोल के देखिए, द फ्लोर इज वेरी स्लिपरी समवन माइट स्लिप ऑन इट, कोई भी गिर सकता है। मतलब संभावना है, फ्यूचर भी नहीं है, संभावना है कि इतना चिकना है, कोई आएगा तो गिर सकता है, राइट। फीलिंग होती है, मीनिंग नहीं होते हैं हिंदी में। इंग्लिश के मीनिंग नहीं है, फीलिंग है। गॉट द पॉइंट। अब अगला सेंटेंस आप देखिए, इस सेंटेंस से आपको और क्लियर हो जाएगा। इसे सर्फ से रगड़ रगड़ के धो। जैसे कि फर्श बहुत ज्यादा चिकना है, इसको सर्फ से रगड़ रगड़ के धो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये अधूरे सेंटेंसेस होते हैं और इन सेंटेंसेस को हम लिटरली ट्रांसलेट करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, इतने ही शब्द यूज करने की हमें आदत है कि इतने शब्द बोलें। गिनते नहीं है, लेकिन माइंड यही कोशिश करता है कि इतने शब्दों में इंग्लिश का सेंटेंस बन जाए। वो नहीं करना है। फीलिंग समझिए, भले मुझे 4 सेंटेंसेस बोलने पड़े, तोड़ तोड़ के बोलने पड़े, लेकिन मेरा मैसेज नहीं बदलना चाहिए। व्हाट द पॉइंट। अब देखिए, इसको कहना है कि इसे सर्फ से रगड़ रगड़ के धो। जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो ऐसे कहेंगे, देखिए, स्प्रिंकल द डिटर्जेंट, स्प्रिंकल यानी फैलाओ, पहले स्प्रिंकल द डिटर्जेंट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर स्प्रिंकल करो। पहले स्प्रिंकल मतलब छिड़क देना। सो स्प्रिंकल द डिटर्जेंट ऑन द फ्लोर एंड स्क्रब इट थॉरोली, स्क्रब इट थॉरोली। तो आपका मैसेज चला गया। हमें ऊपर वाले शब्दों से मतलब नहीं है, इनको गिनना नहीं है, लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है। 90% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। सो स्प्रिंकल द डिटर्जेंट ओवर द फ्लोर। थोड़ी चीजें हैं जो सुन सुन के समझ में आएंगी। ऑन द फ्लोर जब कह दिया तो फर्श पे फैलाओ। ओवर द फ्लोर जब कह दिया तो पूरे फर्श पे फैला दो। ओवर मतलब अक्रॉस द फ्लोर, जहां जहां तक है सब तरफ। जैसे आप सिचुएशन से समझिए, जब आप फर्श की धुलाई अगर करते हैं तो पहले पूरे में फैला देंगे, उसके बाद फिर रगड़ाई शुरू करेंगे। सो स्प्रिंकल द डिटर्जेंट पाउडर ओवर द फ्लोर एंड स्क्रब इट थॉरोली। इसको सही तरीके से रगड़ दो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे पैर में चोट है, मैं बैठ के धुलाई नहीं कर सकता। अब देखिए, सिचुएशन समझिए, हम किस वाली धुलाई की बात कर रहे हैं। सिचुएशन को समझेंगे तो मजा आएगा। बैठ के धुलाई अगर इन लिटरल शब्दों को मिलान कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा नहीं, और बन भी जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगा। मेरे पैर में चोट है, मैं बैठ के धुलाई नहीं कर सकता। यूजुअली जब पोछा लगाते हैं हम, तो हम बैठ के घिसट घिसट के जो पोछा लगा रहे होते हैं, उस सिचुएशन को बताना है कि मेरे पैर में चोट है तो मैं वो पोजीशन में काम नहीं कर सकता, राइट। वो पोजीशन क्या होती है, दो तरीके से कहा जा सकता है। देखिए, आई हैव एन इंजरी इन माई फुट। पहले इस ग्रामर को समझिए। आई हैव एन इंजरी ऑन माई फुट, इन माई फुट। यू कैन यूज बोथ द प्रीपोजिशंस इंटरचेंजेबली। दोनों को बदल बदल के आप यूज कर सकते हैं। इनका मतलब है जब आप इंटरनल बताना चाहते हैं कि पैर के अंदर चोट है, जैसे हड्डी वगैरह टूटी हुई है, जब आप चोट को इंटरनल महसूस कर रहे हैं तो इन माई फुट,
और एक्सटर्नल है, छिल गया है, वाउंड है, तो आप एक्सटर्नल बता रहे हैं, तो ऑन माई फुट, ऑन मतलब सरफेस पर है, सो आई हैव एन इंजरी ऑन माई फुट, आई कांट स्कूट अराउंड, कांट स्कूट अराउंड, स्कूट अराउंड मतलब देखिए स्कूट जो पोजीशन होती है ना, वो ये वाली पोजीशन होती है जब हम बैठ के पंजों पे चलते हैं, राइट। आप इसकी जगह पर कांट क्रॉल अराउंड भी कह सकते हैं। क्रॉलिंग होता है जब आप घुटनों के बल चल रहे हैं, पोछा लगाते समय बच्चा जैसे घुटनों के बल चलता है वो क्रॉल करता है, स्कूट का मतलब है बच्चा घिसट घिसट के चलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरचेंजेबली यूज होता है। सिचुएशन बता दिया आपने, सो आई हैव एन इंजरी इन माय फुट, कांट स्कूट अराउंड, यानी कि स्कूट अराउंड नहीं कर सकता, चल फिर के घिसट घिसट के पूरे घर में मैं पोछा नहीं लगा सकता, राइट। अब इसी में पूरा का पूरा सेंटेंस कर दो कि बैठ के पोछा नहीं लगा सकता या बैठ के सफाई नहीं कर सकता। सो आई हैव एन इंजरी इन माय फुट, आई कांट स्कूट अराउंड व्हाइल क्लीनिंग, राइट। लुक एट द व्हाइल क्लीनिंग, यानी धुलाई करते करते नहीं घिसट पाऊंगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो किसी को पैसे देके करवा लो, तो ये काम किसी को पैसे दे करके करवा लो। ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल इजी है, आप भी बोल पाएंगे। देखिए पार्टिसिपेट करा करें, देखिए बिल्कुल सिंपल। सो पे समवन एंड गेट इट डन, सो पे समवन द मनी एंड गेट इट डन, गेट इट डन बाय पेइंग समवन द मनी, राइट। पे समवन एंड गेट इट डन, किसी को पे करो और इसको करवा लो। होता क्या है, सारे शब्दों को यूज नहीं करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ छोटे मोटे काम करने वाला कोई मिलता ही नहीं है। तो ये छोटे मोटे ऑड जॉब्स भी कह सकते हैं, स्मॉल जॉब्स भी कह सकते हैं, लेकिन घर का काम है तो स्मॉल चोर्स भी कह सकते हैं, राइट। अब मैंने आपको वर्ड बता दिया, स्मॉल चोर्स यूज कर सकते हैं आप, जो जैसे काम की बात हो रही है यहाँ पर। आप इस सेंटेंस को पहले आगे बढ़ने से पहले आप पहले लिखिए, ओके। आप लिखिए कि यहाँ छोटे मोटे काम करने वाला कोई मिलता ही नहीं है, पॉज करके लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। 200 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे। तो पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल कंटेंट मिलेगा। ग्रामेटिकल रूल्स सारे के सारे हमने साथ के साथ समझाए हुए हैं, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो मेन चीज़ है। अब अगर आप 20-25 वीडियोस देख लेंगे तो स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे, सिचुएशनल इंग्लिश समझ में आ जाएगी, राइट। तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, रूल्स को सीखने का कोई फायदा नहीं होता है, राइट। कितनी भी लिटरल ग्रामर सीख लें, कितनी भी वोकेबलरी याद कर लें, जब तक आप आदत में नहीं डालेंगे, रियल सिचुएशन में नहीं बोलेंगे, तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी। इंस्टेंटली जुबान पे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो उसका रीजन यही है कि आदत नहीं है। आदत कैसे पड़ेगी? ग्रुप में 200-300 लोग होते हैं, सब अपनी अपनी इंग्लिश लिख रहे होते हैं, रियल सिचुएशन में बातें कर रहे होते हैं कि भैया मेरे पैर में चोट लग गई, मैं बाइक से गिर गया, मेरी बाइक की हेडलाइट टूट गई। लोग उसके रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। रियल सिचुएशन में तो पता चलता है एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से कहा जा सकता है। हर बंदा अपने लेवल की इंग्लिश लिखता है, राइट। तो एक ब्रॉड इंग्लिश आपको ग्रुप में पता चलती है, और वहां पे सिर्फ चैटिंग नहीं करते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, अपना लेवल पता चलता है। जब आप लाइव बात करेंगे फोन पे तो पता चलेगा मैं कितना बोल रहा हूँ, कितना अटक रहा हूँ, राइट। और ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं तो पूरा दिन माहौल मिल जाता है आपको कि जब भी आपका मन करता है आप ग्रुप में किसी को भी अप्रोच करिए, प्रैक्टिस करिए, दूसरों की कॉन्वर्सेशन पढ़िए, दूसरों की वोकैबुलरी पढ़िए कि कौन बंदा किस तरीके से सेंटेंस बना रहा है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगा, एक माहौल मिल जाएगा। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं लोग, अपने अपने रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स पूछते हैं, कोई डाउट्स पूछते हैं, कंसेप्ट्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ग्रामर है। तो जब आप एक सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 1.5-2 घंटे इंग्लिश के माहौल में नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, वर्ड सुनेंगे, उनको यूज करना सुनेंगे, कैसे यूज हो रहा है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और ऑलराइट, और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। लाइव क्लासेस में आइए, अदरवाइज आप सिर्फ अगर रूल्स को सीखते रहेंगे तो नहीं होगा। बोलना भी है, आदत में भी डालना है, दूसरों की इंग्लिश को सुनना भी है, ब्रॉड इंग्लिश पता होनी चाहिए, तब समझ, ओवरऑल सारी चीजें तभी समझ में आएंगी, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि यहाँ छोटे मोटे काम करने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आपने लिखा ना पॉज करके, चलिए। हाँ, इट्स हार्ड टू फाइंड, देखिए कोई मिलता ही नहीं है, सो नो वन इज फाउंड, मजा नहीं आएगा। लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। सिचुएशन क्या है कि भाई वो मुश्किल जताना चाह रहे हैं ना। इट्स हार्ड टू फाइंड समवन टू डू स्मॉल चोर्स अराउंड हियर। इट्स हार्ड टू फाइंड समवन टू डू स्मॉल चोर्स, छोटे छोटे काम करने के लिए कोई नहीं मिलता। इट इज हार्ड टू फाइंड समवन टू डू स्मॉल चोर्स कह दीजिए, या फिर इट इज हार्ड टू फाइंड समवन फॉर स्मॉल चोर्स। हिंदी से मिलान नहीं करेंगे तो इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है। इट इज रियली हार्ड टू फाइंड समवन फॉर स्मॉल चोर्स अराउंड हियर, यानी
इधर हमारे यहाँ पर अराउंड हियर कह दिया आपने, तो यहाँ पर इस जगह पर कोई नहीं मिलता, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ मांगने वाले तो बहुत आते हैं। अब ये मांगने वाले से हिंदी में आप तात्पर्य समझ गए कि हम भिखारियों की बात कर रहे हैं, या मांगने वाले तो बहुत आते हैं, राइट। अब इसी को ट्रांसलेशन कर देंगे तो फिर मीनिंग इंग्लिश में बदल जाएगा, हमें बेगर यूज करना पड़ेगा। सो बट आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स गेटिंग अराउंड ऑल द टाइम। आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स में बहुत सारे लहजा है, अपने तरीके से बोला जाएगा तो सेंटेंस स्मूथ साउंड करेगा, नेचुरल साउंड करेगा। ये सारे शब्द यूज कर डालेंगे तो सेंटेंस का फील खो जाएगा, राइट। सो आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स गेटिंग अराउंड ऑल द टाइम। मैं तो यहाँ पर गेटिंग अराउंड मतलब होता है आते जाते रहते हैं, गलियों से गुजरते रहते हैं, दरवाजे पे खटखटाते रहते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स गेटिंग अराउंड ऑल द टाइम। मैं तो हमेशा देखता हूँ मांगने वाले आते जाते रहते हैं यहाँ पर, या घूमते फिरते हैं। गेटिंग अराउंड घूमता फिरता रहना मतलब मौजूद रहना कुल मिला के। आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स गेटिंग अराउंड ऑल द टाइम। यहाँ तो पूरे दिन आते रहते हैं, दिन को कहो। सो आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स गेटिंग अराउंड ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें क्या लगता है वो कम कम पैसे कमाते हैं? जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पैसे दे के फर्श साफ करा लें। नाउ वाइफ इज सेइंग तुम्हें क्या लगता है वो कम पैसे कमाते हैं? अब इसी चीज को पूछना है, तुम्हें क्या लगता है वो कम पैसे कमाते हैं जो घूमते रहते हैं भिखारी? तो व्हाट डू यू थिंक, डू दे अर्न लेस मनी? ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, व्हाट डू यू थिंक डू दे अर्न लेस मनी। इसको हटा भी तो डू दे अर्न लेस मनी। कुल मिलाकर के छोटे छोटे दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये जो आगे वाला सेंटेंस है इसको प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, बोर मत होइएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बहुत ज्यादा काम का है। देखिए अब एक सिचुएशन है कि जितनी देर उसे फर्श साफ करने में लगेगी इतनी देर में वो 200 रुपए कमा लेगा, और वो भी बिना मेहनत के, राइट। उस भिखारी की बात हो रही है कि हम कह रहे हैं कि उसको पैसे देके उससे काम करा लें, तो जितनी देर उसे फर्श साफ करने में लगेगी इतनी देर में वो 200 रुपए कमा लेगा, वो भी बिना मेहनत के। अब इस चीज को भेजना है, लेकिन तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बस फिट करने आने चाहिए और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस पता होना चाहिए, कहां शुरू करना है कहां एंड करना है। देखिए विद इन द टाइम कह करके हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सिचुएशन बताई कि इस समय पे एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, विद इन द टाइम, जितना समय, राइट। ही विल स्पेंड क्लीनिंग योर फ्लोर। अलग अलग सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस चलो कॉमा लगा के और तोड़ लीजिए। विद इन द टाइम लगा के मैंने बताया समय, राइट, इतने समय के अंदर अंदर। अब कितने समय के, वो किस चीज के लिए लगेगा समय? ही विल स्पेंड क्लीनिंग योर फ्लोर। आपके फ्लोर को साफ करने में जितना समय लगेगा, ही कुड इजीली अर्न 200 रुपीज डूइंग हिज रेगुलर जॉब। तीन सेंटेंसेस हैं, देखो विद इन द टाइम लगा के मैंने बताया इतने समय के अंदर, तो विद इन द टाइम ही विल स्पेंड क्लीनिंग योर फ्लोर, जितना मतलब वो खर्च करेगा आपका फ्लोर साफ करने में, ही कुड इजीली अर्न 200 रुपीज डूइंग हिज रेगुलर जॉब। 200 रुपए अपना रेगुलर जॉब करते हुए कमा लेगा, राइट। दो तीन बार रिपीट करिएगा तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज नहीं किए हैं हमने जबरदस्ती के, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो विद इन द टाइम यानी समय के अंदर अंदर, ही विल स्पेंड क्लीनिंग योर फ्लोर, ही कुड इजीली अर्न ओवर 200 रुपीज डूइंग हिज रेगुलर जॉब, इवन विदाउट पुटिंग इन एफर्ट्स। इवन विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट्स, यानी कि इवन लगा के एम्फेसाइज कर दिया, या फिर बिना मेहनत के, तो विदाउट पुटिंग इन एफर्ट्स यानी बिना मेहनत करे, इवन लगा दिया यानी बिना बिना मेहनत के लगा देगा, यहां तक कि बिना मेहनत के, राइट। रिपीट कर लीजिए, कोई ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सो विद इन द टाइम he will spend cleaning your floor, he could easily earn over 200 rupees doing his regular job, even without putting in much efforts. बिना मेहनत के। छोटे छोटे चार सेंटेंसेस हैं, ये आएंगे कैसे? जब आप रिपीट करेंगे, इनके बेसिस पे बनाएंगे और रियल सिचुएशन में अलग अलग सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ रटना होता है, ये चार सेंटेंसेस अलग अलग कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं सुने होंगे, चारों को इकट्ठा बोल डालेंगे यहाँ पर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो इसे अभी ऐसा ही रहने दो जैसा है। टॉकिंग अबाउट द फ्लोर, फ्लोर की बात हो रही है कि अभी चिकना है, तो इसे अभी ऐसे ही रहने दो जैसा है, बिल्कुल सिंपल। तो लेट इट बी एज इट इज फॉर नाउ। देखिए लेट इट सेंटेंस समझना चाहिए कि कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। देखिए सो अलग है, देखिए शब्दों को तोड़ लीजिए, सो, राइट। इसे ऐसा रहने दो। सो लेट इट बी एज इट इज, राइट। हम कई बार हिंदी में भी कहते हैं ना एज इट इज है, एज इट इज है, तो एज इट इज है वो पूरा का पूरा। सो लेट इट बी एज इट इज। फॉर नाउ है, अभी के लिए ऐसा छोड़ दो, यहाँ पे आप राइट नाउ भी लगा सकते हैं। सो लेट इट बी एज इट इज राइट नाउ, जैसे अभी है वैसे ही छोड़ दो, राइट। अगर हम राइट नाउ कह रहे हैं तो हम उसकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो उसकी कंडीशन इस वक्त है, ऐसा रहने दो। लेट इट बी एज इट इज फॉर नाउ, यानी हम उस अवस्था पे दूसरा वाला एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी के लिए ऐसा छोड़ दो, राइट। एक राइट नाउ और फॉर नाउ कहने से क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा सब्टल डिफरेंस है। अगर आपको समझ में आया है
तो ये डिफरेंस अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि हाँ समझ में आया डिफरेंस, क्योंकि यहाँ तो चल जाएगा इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, लेकिन कुछ एक सिचुएशंस होती हैं तो फॉर नाउ, राइट नाउ, ये छोटी छोटी चीजें मैसेज को बदल देती हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन कोई गिर गया तो, नाउ वाइफ इज सेइंग, चलो हम इसको ऐसा छोड़ भी दें, लेकिन अगर कोई गिर गया तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर आपने 10 बार अभी सेशन देखे तो आपको खुद से याद आ गया होगा। सो व्हाट इफ समवन फॉल्स, व्हाट इफ लगा देते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं आया तो व्हाट इफ ही डजंट कम, व्हाट इफ ही डजंट कम। भले फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, प्रेजेंट यूज होता है। व्हाट इफ समवन फॉल्स, अगर कोई गिर गया तो, हिंदी करके देखें, कोई गिर जाता है तो उस लहजे से बोला जाता है। तो हमें इसमें फ्यूचर इंडिकेट नहीं करना है, फ्यूचर की ग्रामर नहीं लगानी है, भले फ्यूचर में ही गिरेगा, कोई गिर गया तो, मैसेज फीलिंग है फ्यूचर वाली, लेकिन बोला ऐसे जाता है, व्हाट इफ समवन फॉल्स, कोई गिर गया तो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही ये काम करने वाले ना मिले, लेकिन डॉक्टर हमेशा मिल जाते हैं। लाइक वाइफ इज कंसर्न, व्हाट इफ समवन फॉल्स, वाइफ इज कंसर्न, व्हाट इफ समवन फॉल्स, पत्नी को चिंता हो रही है कि कोई गिर गया तो, हस्बैंड इससे है कि भले यहाँ काम करने वाले ना मिले, लेकिन डॉक्टर हमेशा मिल जाते हैं, सो लेट एनीवन फॉल, किसी को भी गिर जाने दो, राइट। अब देखो, भले ही काम करने वाले ना मिले, लेकिन डॉक्टर मिल जाते हैं, भले ही, इसको कई तरीके से कहा जा सकता है। देखिए, इवन इफ वी कांट फाइंड समवन फॉर स्मॉल चोर्स, इवन इफ वी कांट फाइंड समवन हियर फॉर स्मॉल चोर्स, डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। एक तरीके से ये कह दिया आपने, इवन इफ लगा के कह दिया, भले ही, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर थिंग, वी डोंट फाइंड समवन फॉर स्मॉल चोर्स बट डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, दैट्स अनदर थिंग। इवन इफ, ये दो चीजें हो गई, और अगर घुमाना फिराना इसको और ज्यादा अलग अलग तरीके से कहना चाहें तो और भी चीजें दिमाग में आ सकती हैं। आपके माइंड में आया हो तो प्लीज लिखिएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ वाइफ इज सेइंग, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये लिटिल इडियम्स, मुहावरे छोटे छोटे होते हैं हमारे, तो लिटिल ट्रांसलेशन होता ही नहीं। स्पीक वाइजली, यानी कि सही तरीके से बोलो, सोच समझ के बोलो, अच्छी बातें बोलो, कुछ भी कहे। वाइज मतलब आप निकाल लीजिए, 100 मीनिंग है वाइज के, सो स्पीक वाइजली, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी मुंह से निकली बात सच हो जाती है, कभी कभी मुंह से निकली बात सच हो जाती है, राइट। समटाइम्स वर्ड्स स्पोकन कम ट्रू, समटाइम्स वर्ड्स स्पोकन, जो शब्द बोल दिया है, हिंदी मिलान मत करिए प्लीज, एडॉप्ट करिए उसको, बिल्कुल डीप डाइव नहीं करना होता है अंदर, सुनना है, एडॉप्ट करिए उनको, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसके बेसिस पे कोई एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करिए। ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है, और इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक देना है कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है हमारे सेशन से, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।